तो है यूट्यूब पीपल, मेरा नाम है फैक्ट। मेरा आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जहाँ हम ज्ञान पेलते रहते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को इतना प्यार दिया कि मुझे वापस आना पड़ा इस यूट्यूब चैनल पर, वरना मैं तो अपना बोरिया बिस्तरा पकड़ कर कहीं और निकल लिया था। तो इस वीडियो को आपने इतना प्यार दिया कि मैं आज इसके जैसा एक और स्टोरी बताने वाला हूँ, जो कि एक बुढ़िया औरत के घर की है, जिसे लोग कहते हैं डायन का घर। ईयर 1963, आज से 60 साल पहले नागपुर के समृद्धि हाईवे के पास की बात है। एक बुढ़िया औरत थी जो कि अकेले रहा करती थी। इसके फैमिली में कोई नहीं था, ये बिल्कुल अकेले रहती थी और ये ना ही आसपास के पड़ोसी से बात करती थी, ना ही किसी से मिलती थी और ना ही कोई इससे मिलता था। सिर्फ कभी कभी शाम के वक्त घर के बाहर दिखती थी और अमावस के रात को तो ये पक्का दिखती थी। तो हुआ ये कि एक दिन एक बच्चा उस बुढ़िया औरत के घर के आंगन में खेलते खेलते चले गया। तो उस बच्चे को वहाँ एक छोटी सी गुड़िया दिखी जिसमें बहुत सारी पिन घुसी हुई थी। तो उस बच्चे ने उस गुड़िया को खिलौना समझकर उठा लिया। तो फिर वो बच्चा जाकर जब अपने घर पर उस गुड़िया के साथ खेलता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसके पिता उसको उस गुड़िया के साथ खेलते हुए देखते हैं तो उसके पिताजी को कुछ गलत महसूस होता है। उसके पिताजी उस गुड़िया को अपने माँ को दिखाने के लिए चाहते हैं और पूछते हैं कि माँ, ये गुड़िया कुछ अजीब सी नहीं लग रही? तो उसकी माँ ने तुरंत उस गुड़िया को जला दिया और जला के फेंक दिया और कहा, ये गुड़िया का यूज़ लोग काला जादू करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब उस बच्चे से पूछा गया, ये गुड़िया तुम्हें कहाँ मिली? तो उस बच्चे ने बताया कि उसे वो गुड़िया उस बुढ़िया के घर के पास मिली। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद वो बच्चा जिसे वो गुड़िया मिली थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब होते गई और रात को उसको डरावने भूतों के सपने आने लगे और उसे स्लीप सिकनेस भी हो गया, मतलब कि नींद में चलने की बीमारी। एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे तो वो बच्चा नींद से उठकर दरवाजे के बाहर निकल गया और गायब हो गया। सुबह उठकर लोगों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो बच्चा लापता हो गया और कभी ना मिला। फिर धीरे धीरे करके उस एरिया के बहुत बच्चे लापता होते रहे। पुलिस को कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाई। पुलिस को लगा कि ये काम किसी गैंग का है, पर कभी कोई सबूत ना मिलने की वजह से ये केस दब गया और एक राज बन गया। आफ्टर फ्यू मंथ, फिर कुछ महीने गुजरने के बाद एक मोहित नाम का लड़का उस बुढ़िया के घर के सामने से गुजर रहा था। तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वो बच्चा रो रो कर कह रहा था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे प्लीज़ छोड़ दो। उस मोहित नाम के लड़के ने ये सोचा कि बुढ़िया तो अकेले रहती है, तो इसके घर पर ये बच्चे की आवाज़ कैसे? तो मोहित नाम का लड़का उस बुढ़िया के घर पर चुपके से घुस गया ये देखने के लिए कि अंदर ये बच्चा है कौन। तो जैसे ही वो अंदर जाने लगता है तो उसे ज़ोर ज़ोर से पैरों से नाचने की आवाज़ आने लगती है, धम 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 धम। वो मोहित नाम का लड़का बहुत डर गया था, पर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अंदर जाके देखता है तो उसे दिखता है कि वो बुढ़िया औरत काला जादू करने वाली रंगोली और हवन कुंड के सामने काली साड़ी पहनकर ज़ोर ज़ोर से नाच रही थी। और जो बच्चा रो रहा था वो हाल ही में 2 दिन पहले ही गायब हुआ था। तो मोहित बिल्कुल समझ गया था कि ये बच्चे गायब होने के पीछे की असली वजह ये बुढ़िया औरत ही है। तो वो जल्दी उस बुढ़िया के घर से बाहर निकलता है और पूरे बस्ती वालों को बुलाकर उसने सबको बता दिया कि बच्चे गायब होने का राज और कोई नहीं, वो बुढ़िया औरत ही है। वो बच्चे के ऊपर काला जादू करती है और उनको मार देती है। तो बस्ती के जितने भी लोग थे सब उस बुढ़िया के घर घुसकर उस बुढ़िया को मारने चले गए। वो बस्ती वाले जब तक उस बुढ़िया के घर पहुंचते तब तक वो बच्चा जो रो रहा था वो बच्चा मर चुका था। सारे बस्ती वालों ने उस बुढ़िया को रंगे हाथ पकड़ लिया था। फिर कुछ देर बाद पूछताछ करने के बाद पता चला तो बुढ़िया औरत
उन बच्चों के ऊपर काला जादू करती थी और उन्हें मारकर कुएं में फेंक देती थी, जो कि उसी के घर पर था। उस कुएं में न जाने कितने बच्चों की कटी हुई मुंडी और लाशें पड़ी थी। उसके घर पर बहुत सारी मोमबत्तियाँ, दिए, तंत्र मंत्र, काले जादू में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें मिली और दीवारों में कई तरीके के अजीब से चिन्ह मिले। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि ये सब जगह तहस नहस कर देते हैं। तो उन लोगों ने वो सब तोड़ ताड़ के सब कुछ तहस नहस कर दिया। उस घर के साथ उस बुढ़िया को भी जला दिया और उस बुढ़िया को भी मार दिया। पर उस बुढ़िया औरत ने मरने से पहले ये कहा कि तुम मुझे मार तो रहे हो, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, हमेशा तुम लोगों को परेशान करूँगी। और उस दिन से आज तक वहाँ के लोग किसी न किसी वजह से परेशान ही रहते। बहुत लोगों का मानना है कि आज भी उस जले हुए घर में उस बुढ़िया की आत्मा रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि कैसे लगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।